अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पाई नेटवर्क की एक और लेटेस्ट अपडेट के बारे में बताने जा रहा हूं और ये अपडेट है पाई के मेनेट की। जी हां दोस्तों, आप सभी लोगों को पाई का जो मेनेट है उसका यानी कि लॉन्च होने का इंतजार है, क्योंकि पाई का मेनेट जब तक लॉन्च नहीं होता तो पाई कॉइन की जो प्राइस है वो भी ऑफिशियली नहीं आती। तो इस वजह से जितना भी पाइनियर है, जितना भी पाई कॉइन को माइन कर रहे हैं, उन सभी को कभी ना कभी तो पाई के मेनेट के लॉन्च होने का इंतजार होगा और वो सारा कुछ आपको पाई नेटवर्क वाले जो है वो इस यानी कि अपडेट के अंदर बता रहे हैं कि भैया हमारा पाई का जो मेनेट है वो कब लॉन्च होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया जो पाई नेटवर्क को फेक समझते हैं तो भैया आपने आज के बाद इसको फेक नहीं समझना, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि पाई नेटवर्क जो है ना वो अपडेट पे अपडेट दिए जा रहा है। उसका मेन मकसद जो है वो पाई का मेनेट लॉन्च करना है, जिस वजह से वो अपडेट पे अपडेट दिया जा रहा है। तो आपने पाई नेटवर्क को फेक नहीं समझना, ठीक है। आज की इस अपडेट के अंदर पाई नेटवर्क वाले आपको क्या कहते हैं सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। उससे पहले अगर आप लोग मजीद पाई नेटवर्क की लेटेस्ट अपडेट यानी कि देखना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल की। आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं लेटेस्ट अपडेट जो होती है पाई नेटवर्क की या इससे रिलेटेड जितना भी माइनिंग एप्लीकेशन है, हैमस्टर कॉम्बैट हो गया और मजीद इस तरह की अपडेट्स जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देता रहता हूं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलते हैं आज की इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में कि भाई पाई नेटवर्क वाले आपको क्या कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप जैसे ही पाई नेटवर्क की ऑफिशियल ऐप को ओपन करोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट ऑन ओपन नेटवर्क कंडीशन 2, ठीक है। यानी कि ओपन नेटवर्क की यानी कि ये अपडेट है कंडीशन 2। ओपन नेटवर्क आपको पता है कि पाई का जो मेनेट है उसके ऊपर ये अपडेट है और ये कंडीशन 2 है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं अब ये कंडीशन क्या चीज है। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि भाई पाई मेनेट के लॉन्च करने की कुछ कंडीशन पाई नेटवर्क ने रखी थी। सबसे पहली कंडीशन तो ये थी कि भैया 15 मिलियन केवाईसी लोगों से करानी है। उसके बाद यानी कि 10 मिलियन जो है ना वो माइग्रेशन थी, ठीक है। अब कंडीशन 1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, 10 मिलियन केवाईसी हो चुकी है और 5 मिलियन जो है वो माइग्रेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन 2 है। कंडीशन 2 के अंदर क्या है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कंडीशन 2 के अंदर ये कि 13+ मिलियन केवाईसी यानी कि भैया 13 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की केवाईसी हो चुकी है और उसके बाद 6+ मिलियन जो है ना वो माइग्रेशन हो चुकी है, ठीक है। ये क्या है, ये कंडीशन 2 है। अब यहाँ पर आप लोगों को भी एक चीज समझ में आ रही होगी कि यार ये जो केवाईसी का प्रोसेस है वो जल्दी हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं अब 13 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की केवाईसी हो चुकी है। हो सकता है कि इसी महीने के अंदर अंदर ये 14-15 मिलियन भी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग केवाईसी सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर 6 मिलियन माइग्रेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर नीचे आपको पाई नेटवर्क की जो कोर टीम है वो आपको यहाँ पर कुछ कह रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द नेटवर्क हैज रीच्ड ओवर 13 मिलियन पायनियर्स हु हैव पास्ड केवाईसी एंड ओवर 6 मिलियन पायनियर्स हु हैव रीच्ड माइग्रेटेड टू मेनेट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भाई 13 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने केवाईसी कर ली है और उसके अलावा 6 मिलियन से भी ज्यादा जो है ना वो लोगों ने माइग्रेशन कर लिया है। अब यहाँ पर आगे कहते हैं कि थ्रू आवर कलेक्टिव एफर्ट्स यानी कि हमारी कलेक्टिव हमारी इज्तिमाई मेहनत की वजह से वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स ओपन नेटवर्क गोल्स। तो यहाँ पर हमारी जो इज्तिमाई प्रोग्रेशन की वजह से, इज्तिमाई मेहनत की वजह से, सारे पायनियर्स की वजह से हम लोग जो है ना वो ओपन नेटवर्क गोल की तरफ गामजन है, ठीक है। यानी कि ओपन नेटवर्क गोल्स का जो हमारा मकसद है उसी की तरफ हम चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे पाई नेटवर्क वाले कहते हैं कि कीप इन माइंड प्रोग्रेस इज नॉट लीनियर एंड हैज बीन एक्सेलरेटिंग हिस्टोरिकली। यानी कि आप लोगों ने भी दिमाग में रखना है कि ये जो प्रोग्रेस है ओपन नेटवर्क की तरफ ये लीनियर नहीं है, ठीक है। इसके अंदर काफी सारी यानी कि ऊंच नीच आती रहती हैं, तो उसके ऊपर हम यानी कि काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे पाई नेटवर्क वाले आपको कहते हैं कि कंसीडरिंग द ऑनगोइंग ग्रेस पीरियड दैट स्टार्टेड ऑन 1 जुलाई 2024। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता होगा कि भाई पाई नेटवर्क वालों ने यहाँ पर 1 जुलाई 2024 से लेकर आगे जितना भी 6 महीने हैं वो क्या रखा है, वो ग्रेस पीरियड रखा है आपके लिए। यानी कि वो एक अनमोल टाइम है हर पायनियर के लिए, वो एक ग्रेस पीरियड है, जैसे कि आपको पता है, ठीक है। अगर आपको ग्रेस पीरियड का पता नहीं है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि एक्ट नाउ टू केवाईसी एंड कंप्लीट योर मेनेट चेकलिस्ट टू ज्वाइन मिलियंस ऑफ पायनियर्स ऑलरेडी ऑन मेनेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इस ग्रेस पीरियड के अंदर आप लोगों ने केवाईसी करनी होगी। केवाईसी के बाद जब आपकी केवाईसी हो जाएगी तो आपके जो पाई के कॉइन्स होंगे वो यानी कि उनकी माइग्रेशन हो जाएगी मेनेट की तरफ। उसके अलावा अगर आप लोग मजीद
यानी कि ग्रेस पीरियड के बारे में देखना चाहते हैं, ग्रेस पीरियड के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं कि भाई आखिर ये ग्रेस पीरियड का टाइम क्या है, तो यहाँ पर आपको ग्रेस पीरियड का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, सिंपली आपने ग्रेस पीरियड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर पाई नेटवर्क वालों का एक जो ब्लॉग है ग्रेस पीरियड के बारे में वो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि इनकी एक अपडेट आई थी पाई टुडे 2024 के अंदर, तो उस अपडेट के अंदर इन्होंने ग्रेस पीरियड का जिक्र किया था और वो अगले 6 महीने थे, 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक, यानी कि 6 महीने जो है वो कंप्लीट होते हैं और यही इनका ग्रेस पीरियड है। जैसे कि आप देख सकते हैं द 6 मंथ केवाईसी ग्रेस पीरियड एंड इट्स रोलिंग 6 मंथ्स वाज इनएक्टेड एज ऑफ जुलाई 1, 2024। ठीक है, अब यहाँ पर आगे कहते हैं कि एज अ डिफाइंड एंड क्लेरिफाइड इन द 2024 व्हाइट पेपर इनका आया था, द ग्रेस पीरियड इज नेसेसरी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर ओपन नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पर ग्रेस पीरियड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि पार्ट है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इनके ओपन नेटवर्क को लॉन्च होने में। ठीक है, अच्छा आगे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि पायनियर्स मस्ट सबमिट देयर इनिशियल केवाईसी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन एप्लीकेशन विद इन फर्स्ट 3 मंथ, यानी कि पहले के जो 3 महीने हैं। अब यहाँ पर आप देख लें जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया। ठीक है, पहले जो 3 महीने हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन 3 महीनों के अंदर आप लोगों ने पाई की केवाईसी को सबमिट करना होगा, जैसे कि यहाँ पर पाई नेटवर्क वाले आपको खुद कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आगे कहते हैं and take all available actions to complete their KYC and minute migration within 6 month। पहले 3 महीनों के अंदर आप लोगों ने KYC करनी होगी सितंबर तक, और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अंदर आपके जितना भी पाई कॉइन्स होंगे वो मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो KYC बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब तक आप लोग KYC नहीं करोगे तो आपके जितना भी पाई कॉइन्स हैं वो मिनट के अंदर ट्रांसफर नहीं होंगे, वो सारे के सारे जाय हो जाएंगे। आगे यहाँ पर पाई नेटवर्क वाले भी आपको ये सारा कुछ बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये मजीद यानी कि इसका जो ग्रेस पीरियड है वो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको मोटा मोटी चीजें बता रहा हूँ तो वो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ठीक है, वैसे पढ़ तो आप खुद भी सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंस इन द ग्रेस पीरियड, यानी कि ग्रेस पीरियड के अंदर भैया क्या होगा। द ग्रेस पीरियड इज अ 6 मंथ पीरियड, जैसे कि मैंने आपको बताया ग्रेस पीरियड जो है वो 6 महीने का अरसा है, ड्यूरिंग विच पायनियर्स मस्ट टेक एक्शंस टू कंप्लीट केवाईसी एंड माइग्रेट टू ओपन नेटवर्क। इसके अंदर पायनियर ने क्या करना है, पायनियर्स ने ये करना है कि भाई केवाईसी करनी है और यहाँ पर आपके जो पाई कॉइन्स होंगे वो मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आगे आते हैं, इफ पायनियर्स फेल टू सबमिट देयर इनिशियल केवाईसी एप्लीकेशन विद इन फर्स्ट 3 मंथ। उसके अलावा यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया है अगर आप लोगों ने 3 महीने के अंदर अंदर केवाईसी नहीं की तो आपके पाई कॉइन्स जो है वो यानी कि जाय हो जाएंगे, वो फजूल है। ऐसे समझो कि आपने फजूल की माइनिंग की है, तो इस वजह से भैया लाजमी है कि आपने पाई की केवाईसी लाजमी से कर लेनी है। और यहाँ पर आगे कह रहे हैं कि भाई 6 महीने के अंदर अंदर आपको जितना भी प्रोसेस दिया गया है तो आपने इनको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आते हैं, यहाँ पर आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा कि भाई ग्रेस पीरियड क्या है और इसके अंदर पाई नेटवर्क वाले आपको क्या कह रहे हैं। ठीक है, मजीद यहाँ पर ये सारी जो डिटेल है, सारी जो तफसील है वो उसी के बारे में आप लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि सबमिट देयर इनिशियल केवाईसी एप्लीकेशन विद इन 3 फर्स्ट मंथ, ये वही पहले चीज है जो कि मैंने आपको बताया है, व्हिच मींस द डेडलाइन विल बी सितंबर 30, 2024। ठीक है, अब यहाँ पर 3 महीनों का मतलब यह है कि जो आपकी डेडलाइन होगी पाई केवाईसी को सबमिट करने की वो 30 सितंबर यानी कि 30 सितंबर 2024 होगी। आप लोगों ने 30 सितंबर 2024 से पहले पहले पाई की केवाईसी सबमिट कर देनी है। अब यहाँ पर ये सेकंड स्टेप के अंदर कह रहे हैं कि कंप्लीट द मिनट चेकलिस्ट टू माइग्रेट टू द मिनट विद इन 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर आपने क्या करना है, पाई मिनट की जो चेकलिस्ट है उसके जितने भी स्टेप्स हैं आप लोगों ने कंप्लीट कर लेने हैं, तो तभी आपके जो पाई कॉइन्स होंगे वो मिनट के अंदर ट्रांसफर होंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर 2024 है। 31 दिसंबर 2024 जो है वो डेडलाइन है। इसके बाद आपके जो पाई कॉइन्स होंगे वो मिनट के अंदर क्या होंगे, ट्रांसफर नहीं होंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से जल्दी प्रोसीजर अपनाना है। आप लोगों ने मिनट चेकलिस्ट को कंप्लीट करना है, आप लोगों के फिर पाई कॉइन्स होंगे वो मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारा कुछ आप मजीद इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बैक आता हूँ, यहाँ पर मैं आपको क्या करता हूँ, पाई की जो मिनट चेकलिस्ट है वो दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे मिनट चेकलिस्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर मिनट चेकलिस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको जितना भी पाई की जो मिनट चेकलिस्ट होगी वो आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि सबसे पहले आपको डेडलाइन का ऑप्शन दिया गया होगा। अगर आपका 92 डेज है तो इसका मतलब यह है कि भैया आपने स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, केवाईसी को सबमिट करना है, तो तभी आपका टाइमर स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर मेरा 184 डेज है, तो यहाँ पर मेरा जो टाइमर है वो स्टॉप है, उस वजह से स्टॉप है क्योंकि मेरी जो माइग्रेशन है वो क्यू के अंदर है। ठीक है, तो मेरा ऑटोमेटिकली जो यानी कि पाई कॉइन्स है वो मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपने इन पाई मिनट की चेकलिस्ट को कंप्लीट करना है, पाई ब्राउजर को इंस्टॉल करना है, पाई का वैलेट क्रिएट करना है, उसी पाई वैलेट को कंफर्म करना है। तो ये सारा प्रोसीजर आपने करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, केवाईसी को सबमिट करना है और उसके बाद आप लोगों ने केवाईसी के रिजल्ट का वेट करना है। आई होप इसी 3 महीनों के अंदर अंदर आपकी जो केवाईसी होगी वो भी पास हो जाएगी, क्योंकि पाई नेटवर्क वालों ने आपको टाइम
टाइम दिया हुआ है। अगर आप लोगों ने 3 महीनों के अंदर अंदर केवाईसी को सबमिट कर दिया तो आपकी जो केवाईसी होगी वो 3 महीने के अंदर अंदर पास भी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आखिरी स्टेप के अंदर अब ये होगा कि आपके जितना भी पाई कॉइन्स होंगे वो मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये भी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, पाई नेटवर्क की टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि कब तक होंगे। लेकिन इसकी जो डेडलाइन है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, 31 दिसंबर 2024 है। उससे पहले पहले ये जो मेरे पाई कॉइन्स होंगे वो मिनट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा लेंथी वीडियो बन गई होगी, लेकिन आपके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। ठीक है, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम को यानी कि फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर मैं आपको सारी अपडेट्स वगैरह देता रहता हूं और वहां पर भी आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।